Hello dear students, today we will discuss worksheet number 6 class 9th compound and mixture. Jigyasa Didi, we have learned about element but what are compounds? Gyan, compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio by mass. Example है carbon dioxide, CO2, glucose, water. Water is formed by chemical combination of hydrogen and oxygen. All the substances that are present around us are made up of elements only, but in nature most of them are found in the form of compound and mixture. जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि एलिमेंट जो हैं वो एक ही तरह के एटम से मिलकर बने होते हैं और कंपाउंड जो होते हैं वो दो या अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, लेकिन ये फिक्स रेशियो में होते हैं। एलिमेंट्स को भी प्योर सब्सटेंस कहा जाता है और कंपाउंड्स को भी, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एक एटम और ऑक्सीजन के दो एटम ज्वाइन होंगे, ठीक है, एक निश्चित रेशियो में। तो व्हाट आर द कंपाउंड्स हम देख लेते हैं। कंपाउंड्स दीज आर फॉर्म्ड बाय केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस से बनते हैं। दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, प्योर होते हैं, साइंटिफिकली इनको प्योर कहते हैं। देयर कंपोजिशन आर ऑलवेज फिक्स्ड इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, एक रेशियो में होते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है तो एक सोडियम क्लोराइड है तो एक डेफिनेट रेशियो में है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यानी जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे ये बने होते हैं उनसे बिल्कुल ही अलग होते हैं। जैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाती है? जल, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से बिल्कुल अलग है। दे चेंज इनटू लिक्विड और गैस एट ए डेफिनेट टेम्परेचर, यानी ये अपना चेंज कर सकते हैं अपने आप को लिक्विड और गैस में और सॉलिड में, स्टेट बदल सकते हैं। जैसे वाटर है, आइस में होता है और फिर लिक्विड फॉर्म में यानी वाटर, और वेपर फॉर्म में यानी गैसेस फॉर्म में। इट्स कांस्टेंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल प्रोसेस लाइक इलेक्ट्रोलिसिस एटसेट्रा, यानी केमिकल प्रोसेस से ही अलग किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल वाटर, कॉमन सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा, ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है। अब मिक्सचर हम देखते हैं। नो केमिकल प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, मिक्सचर में कोई केमिकल फॉर्मेशन नहीं होता। आप नमक चीनी मिला दो तो मिक्सचर बन जाएगा, है ना। नमक डाल दो 2 चम्मच गिलास में पानी में तो मिक्सचर बन जाएगा। चार डाल दो, मिट्टी डाल दो, है ना। दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर, इनको इम्प्योर कहेंगे। देयर कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी, इनके कंपोजिशन यानी जिस चीज़ से मिलकर बने होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं। जैसे आप दूध में कोई 1 चम्मच चीनी डाल रहा है, कोई 4 चम्मच चीनी डाल रहा है ना। अब मिक्सचर shows the properties of constituent present in it, मिक्सचर प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं जिससे मिलकर बने होते हैं। when two or more element or compound are simply mixed together in any proportion they form a mixture, मिक्सचर किसी भी दो या दो से अधिक कंपाउंड मिला लो किसी भी प्रोपोर्शन में, किसी भी रेशियो में, यानी 1 चम्मच चीनी मिला लो, 6 चम्मच नमक मिला लो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। 2 चम्मच मिट्टी मिला लो, कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता। और मिक्सचर कैन बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस, होमोजीनस हो सकते हैं यानी एक जैसे बिल्कुल दिखने में, जैसे नमक और पानी का घोल होमोजीनस है, और हेट्रोजीनस यानी असमांगी, जैसे कि मिट्टी और पानी का घोल। इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड लाइक फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सीविंग, इनको फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर कंपाउंड्स, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल, तो हम यहाँ से इसको देख लेते हैं। Compounds are those pure substances which are formed when two or more elements combine together by a chemical process in a fixed ratio. Example कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, वाटर। तो 3 एग्जाम्पल आपने लिख लिए। क्वेश्चन नंबर ये आपका 1 हो गया, ठीक है। टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, तो आप कंपाउंड एंड मिक्सचर में ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ से लेकर यहाँ से लिख लीजिए, ये जितने आप 3-4 लिख लीजिए इसमें, ठीक है। जैसे कि दीज आर फॉर्म बाय केमिकल प्रोसेस, नो केमिकल प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इट्स फॉर्मेशन, दीज आर साइंटिफिकली प्योर इन नेचर, दीज आर साइंटिफिकली इम्प्योर इन नेचर, देयर कंपोजिशन आर ऑलवेज फिक्स्ड इन डेफिनेट proportion,
देयर कंपोजिशन आर नॉट फिक्स्ड, इट कैन वेरी, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। ए मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन इट, ठीक है। यहाँ तक लिखने 4 बहुत हैं। और इनके एग्जाम्पल लिख दें कंपाउंड के, आप H2O लिख दें, जैसे पहले भी मैंने बताया था, H2O लिख दें, CO2 लिख दें, ठीक है। मिक्सचर में आप लिख दें सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर लिख दें, है ना, और सॉल्ट एंड सॉइल एंड सॉल्ट लिख दें, ठीक है। तो ये सारे भी लिख सकते हैं आप और कम भी लिख सकते हैं। Classify the following into compound and mixture. Also identify pure substance from the given list and write them separately. तो जो जो कंपाउंड है मैं उसको टिक कर देता हूँ। कंपाउंड में आ गया आपका वाटर, ठीक है, शुगर और सॉल्ट, और आ गया कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब जो कंपाउंड हैं यही प्योर सब्सटेंस भी हैं। इन्होंने पूछा था कि प्योर सब्सटेंस ही बताएं, कंपाउंड बताएं। जितने भी कंपाउंड हैं ये प्योर सब्सटेंस हैं। अब आप देख लीजिए, क्लासीफाई द फ्लोइंग एंड मिक्सचर देख लेते हैं। मिक्सचर को मैं राउंड कर देता हूँ। मिक्सचर में हो गया सॉइल, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन, एयर, मिल्क और ब्रिक, ये मिक्सचर हो गए। इस तरह से आपने एक सिंपल सी वर्कशीट कंप्लीट